ये कहानी अच्छाई और बुराई की है, जो दो भाइयों के बीच की है। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। छोटा भाई सुरेश आलसी, स्वार्थी और लालची था। जहां रमेश को पूरे गांव का प्यार और सम्मान मिलता था, वहीं सुरेश को लोग नापसंद करते थे। रमेश का हमेशा से एक सपना था कि वह गांव के लोगों की मदद के लिए एक स्कूल खोले, ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसने अपनी जमीन और संपत्ति बेचकर कुछ पैसे जुटाए और गांव के लोगों से भी मदद मांगी। लोग रमेश की ईमानदारी और अच्छे कार्यों को जानते थे, इसलिए उन्होंने दिल खोलकर मदद की। अंत में रमेश ने एक सुंदर स्कूल बना दिया। दूसरी ओर सुरेश को रमेश की यह सफलता अच्छी नहीं लगी। वो रमेश से ईर्ष्या करता था और सोचता था कि रमेश को किसी भी तरह नीचा दिखाना चाहिए। एक दिन उसने गांव के कुछ लालची लोगों के साथ मिलकर रमेश के खिलाफ साजिश रची। सुरेश ने गांव में अफवाह फैला दी कि रमेश ने स्कूल बनाने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे, वे असल में उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रख लिए हैं। गांव में सुरेश की बातों से हलचल मच गई। लोग रमेश पर शक करने लगे और उसे बुरा भला कहने लगे। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखा। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश की चाल इतनी गहरी थी कि किसी ने रमेश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब सुरेश को लगने लगा कि वह जीत गया है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर रमेश का मजाक उड़ाता और अपनी सफलता का आनंद लेता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और गांव में दवा की कमी हो गई। इस मुश्किल समय में रमेश ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर गांव के लोगों के लिए दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था की। उसने बिना किसी स्वार्थ के दिन रात लोगों की सेवा की। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाई और गांव के लोग ठीक होने लगे। गांव के लोगों ने तब रमेश की सच्चाई और अच्छाई को पहचाना। उन्होंने सुरेश की चालाकियों को समझा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। सुरेश ने अपनी गलती मानी और रोते हुए रमेश से माफी मांगी। रमेश ने अपने भाई को गले लगाया और उसे माफ कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग रमेश का और भी अधिक सम्मान करने लगे। सुरेश ने भी अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया और रमेश के साथ मिलकर गांव के भले के लिए काम करने लगा। कहानी का संदेश यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें क्यों न आएं। सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, और बुराई कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में उसे हार माननी ही पड़ती है।